नमस्कार दोस्तों, अनुपात की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आय से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब पूंजी से संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। लिखा है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ठीक है, यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो यह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास में कितनी राशि थी, कितना धन था, हमसे पूछा है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन गिवन है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से। अब यहाँ पर हमें समझ में क्या आया? समझ में ये आया दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल बताऊंगा, उसके बाद में आपको मैं ट्रिक दूंगा इसकी। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2:1 के अनुपात में राशि थी उनके पास। जब ए अपनी राशि बी को दे देता है, कितनी दे देता है? बी को दे देता है कितनी? 2 रुपये। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? फिर अनुपात कितना हो जाता है? 1:1। ठीक है, अब सोल्व करने का बेसिक तरीका वही, x मान लीजिए, y मान लीजिए, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या माना हमने। मान लीजिए यहाँ पर क्या माना, 2x मान लेता हूँ मैं और इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें से ये राशि किसको दे दी उसने? ये राशि दे दी इसने किसको? b को दे दी। ठीक है, a ने b को दे दी, मतलब 2 रुपये इसके पास से माइनस हुए। ठीक, माइनस हुए और 2 रुपये इसके पास ऐड हो गए। जब ए बी को देगा तो बी के पास से कमी हो जाएगी। मतलब मान लीजिए ए के पास 5 रुपये थे। ठीक है, उसने 2 रुपये 5 रुपये में से दे दी, 3 रुपये उसके पास बचे, मतलब 2 का तो माइनस हुआ उसके पास। ठीक है, और बी के पास कितने भी पैसे थे, कितने भी रुपए थे, 2 का तो उसके पास ज्यादा हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें लगा देंगे बटा बराबर, किस अनुपात में हो जाता है? लास्ट में 1:1 के अनुपात में हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से देखेंगे क्रॉस अनुपात, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x - 2 = x + 2। समझ में आई बात? अब यहाँ से देखें दोस्तों, तो एक x इधर है, 2x इधर है। इस x को मैं इस तरफ लाऊंगा, बाउंड्री के इस पार लाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1x। ये माइनस का 2 है, बाउंड्री उस पार जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? 4। आई बात समझ में? x की वैल्यू 4 आई। हमने क्या माना था? a की पूंजी क्या मानी थी? 2x, और b की क्या मानी थी? b का धन कितना था? x माना था। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग में कितना था? 1:1 तो बात का है, स्टार्टिंग का क्या है? 2:1। ठीक है, 2:1 स्टार्टिंग का है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 4, तो a की पूंजी कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8, और b की पूंजी कितनी हो जाएगी? 4, जो कि ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखते दोस्तों, आपको ट्रिक बताता हूं मैं, इसकी ट्रिक कैसी है। आइए ट्रिक डिस्कस करते हैं। ट्रिक में क्या दिया है? a:b, इनका अनुपात दिया है, इनके पैसे दिए हैं अनुपात में, मतलब 2 रुपये ए के पास थे और 1 के अनुपात में इनके पास राशि थी। अब क्या बोला है कि 2 रुपये बी को दे देता है, 2 रुपये बी को दे देता है ए, तो इसके पास कितने? 2 रुपये कम हो जाते हैं, और इसके पास कितने हो जाते हैं? 2 रुपये ज्यादा हो जाते हैं। आई बात समझ में? ट्रिक देखना दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा 2 सेकंड में। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उसके बाद में, देने के बाद में अनुपात कितना हो जाता है? 1:1। आई बात समझ में? ये मान लूँ मैं इसके पास 2 यूनिट थी। ठीक है, मैंने मान लिया इसके पास 2 यूनिट थी, इसके पास 1 यूनिट थी। ठीक, 1 यूनिट थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या देखेंगे कि 2 यूनिट थी, 2 यूनिट थी, इसमें से 2 यूनिट में से 2 रुपये ये दे देता है, 2 रुपये दे देता है, तो 2 रुपये इसने माइनस कर दिए। बराबर में 1 यूनिट इसके पास थी, 1 यूनिट इसके पास थी, मतलब किसके पास? बी के पास। ठीक है, तो इसके पास ऐड कितना हुआ? 2 रुपये ऐड हुए, 2 रुपये ऐड हुए। जब यहाँ से ए देगा तो 2 बी के पास चला जाएगा। ठीक, अब यूनिट को एक तरफ लेके आ जाऊंगा तो 2 यूनिट में से 1 यूनिट माइनस का होगा, क्योंकि बाउंड्री के इस पार आएगा, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 यूनिट।
आ गई बात समझ में। अब ये 2 माइनस का है, ये माइनस का बाउंड्री पार जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने रुपए थे, स्टार्टिंग में रुपए कितने थे, ए और बी का अनुपात कितना था 2:1, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 4, तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी ए की वैल्यू मतलब 8 रुपए, और ये बी का क्या आ जाएगा 4 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9, 3:2:9 के अनुपात में दिया है, ठीक है, ए बी सी का। यदि सी को बी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, कितने रुपए कम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, चलिए 2100 रुपए ज्यादा मिलते हैं, 2100 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो हमें बताना है कि ए का वेतन कितना होगा। अब यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने का सीधा सा तरीका दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या बोला है, इनडायरेक्टली दिया है कि सी को बी से 2100 रुपए ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, सी को बी से 2100 रुपए ज़्यादा मिलते हैं, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी और सी का दिया है तो इसको बेसिक से सीधे सीधे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सी और बी का डिफरेंस कितना दिया है, सी और बी का डिफरेंस कितना दिया, मान लीजिए सी और बी हमने इनको अनुपात हटाया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x आ जाएगा, और b का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और c का क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आता चल रहा है तो लाइक ठोकते चलना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या c और b का डिफरेंस दिया है, तो c और b क्या है यहाँ पर b और c, तो c और b मतलब 9x माइनस 2x बराबर कितना है 2100। आई बात समझ में। यहाँ से बचेगा कितना 7x बराबर कितना हो जाएगा 2100, ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। आई बात समझ में। अब यहाँ से करना क्या है, जिसका पूछे उसका निकाल देंगे हम, ए का पूछा ए का निकाल देंगे, बी का पूछा बी का निकाल देंगे, सी का पूछा सी का निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि ए की पूंजी या फिर ए का वेतन कितना था, तो ए का वेतन यहाँ कितना है 3x, ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना करेंगे 3 गुना x की वैल्यू कितनी है 300, मतलब a की वैल्यू क्या जाएगी, a का वेतन कितना आ जाएगा 900। यहाँ से हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 गिवन है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 3rd नंबर का क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। यदि 126.50 को a b तथा c में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो b का भाग a की अपेक्षा कितना अधिक होगा, और b और a का डिफरेंस पूछा है, सीधा सीधा हमें यहाँ पता ना है। तो यहाँ पर देखा हमने कि 126.50 ये पूंजी दी है पूरी टोटल, ठीक है। पिछली क्लास अगर नहीं देखी देख लेना, क्योंकि यहाँ पर पिछली क्लास की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर क्या दिया है, ए बी तथा सी का अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है यहाँ पर 2:5:4। अब इसको डिवाइड करना है, इसको अपनी अलग अलग पूंजी निकालना है। ए बी और सी की तीनों की अलग अलग पूंजी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, निकालना बताया था मैंने दोस्तों आपको। कैसे बताया था कि पूंजी जितनी भी दे, टोटल पूंजी यहाँ पर दी है, ठीक है, टोटल पूंजी यहाँ पर दी है उसकी, ठीक। तो यहाँ पर देखें हम दोस्तों कितना अधिक मिलेगा, टोटल रुपए यहाँ पर दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम निकालेंगे किसका, ए और बी और सी तीनों का निकाल के बता दूं, उसके बाद में हम जो भी पूछे क्वेश्चन में कर लेंगे, क्योंकि हमें तो सीखना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन से लेना देना नहीं, यहाँ पर सीखना है कि तरीका कैसे है और सीखते करते कैसे इसको। तो 126 मैंने लिखा है यहाँ पर 0.50 इंटू किसका निकालना है, ए का निकालना सबसे पहले। तो ए का ले लीजिए, चलिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ए का निकालना है सबसे पहले। ए का कर देंगे, मल्टीप्लाई किसका करेंगे 2 का करेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, इन तीनों का योग क्या हो गया 11 हो गया। आ गई बात समझ में। 11 से इसको काट दीजिए, तो 11 से काट दिया, कट जाएगा आराम से। इसको हटाने के लिए चलिए यहाँ से ये हटाया मैंने, तो यहाँ पर 2 0 लगा देता हूँ, मतलब 100 का डिवाइड दे देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा। अब 11 से डिवाइड देंगे, क्या जाएगा कि नहीं जाएगा, जाने के लिए हमें एक रूल पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम में। क्या रूल था कि 11 से अगर डिवाइड होता है, तो 11 से अगर डिवाइड होगा तो ओड नंबर और इवन नंबर का योग या तो 11 होगा या 22 होगा, 11 का मल्टीप्लाई होगा या फिर 0 होगा। तो यहाँ पर देखें हम 5 और 2 कितना हो गया 7,
6 और 1 कितना हो गया 7, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। ऐसे हम इसको देख सकते हैं दोस्तों, इतना कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। 11 से डिविजिबल है मतलब 11 एकम 11, यहाँ बचा 1, 11 एकम 11 बचा 5, 11 5 55 0, ठीक है, हो गया अपना 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मतलब डिवाइड 1150 गुणा 2 अपॉन में क्या बचा 100, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर यहीं पे कर देता हूँ मैं सीधे सीधे, चलिए यहाँ पर थोड़ा लंबा लंबा सा कर देते हैं। यहाँ से क्या आया 1150 गुणा 2 अपॉन 100, इसको डबल मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 5 दूने 10 की 0, 2 और 1 3 और 1, ठीक है, 1300 अपॉन 0, मतलब ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 13। इतना समझ में आ गया। अब b की वैल्यू पर चलते हैं, तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1150 और 100 लिखा हमने, क्या 1150 अपॉन 100, ये तो सेम ऐसा का ऐसा आ गया। क्यों कर दिया हमने ऐसा, क्योंकि 11 इनका इसका योग है, इसके योग से हम डिवाइड देंगे इसमें 126.50 में, तो हमारे पास ये निकल कर आएगा। बाकी हमें मल्टीप्लाई किसका करना है, जिसकी संख्या निकालनी है, जिसके पैसे निकालने हैं उसका मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब किसको निकालना है, बी को निकालना, डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए। हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ठीक है, 5 से फिर 2 से फिर कटेगा, 2 पंजे 10, 2 से 14, 2 पंज 10, 57.5 आ गया किसका, बी का। अब सी का देखेंगे, सी का क्या आएगा 1150 बटे 100 गुना यहाँ पर 4, ठीक, इतना समझ में आया। 4 से काटे, इसको काट दिया मैंने, 2 से काटे, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, ठीक, 2 पंजे 10, फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 दिया 15 गुना 2, मतलब 23 दूने 46, ये हमारे पास क्या आ गया 46 निकल कर किसका, सी का आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की अपेक्षा कितना मिला, बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, मतलब ए और बी का हमें डिफरेंस निकालना है, ए और बी का। तो ए कितना आया 46, ओ सॉरी सी कितना, सी है ये, बी कितना आया, बी कितना आया 57.5 और ए कितना आया, यहाँ पर करके देख देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ। तो ए माइनस बी का हमारे पास क्या आया, डिफरेंस निकालना है। तो बड़ा कौन है, बड़ा बी है, तो हम बी माइनस ए निकालेंगे, ठीक है। बी कितना है 57.5 माइनस, दोस्तों यहाँ से निकल कर आया, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुई है यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है दोस्तों कि यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 23 आना चाहिए, हमने 13 लिख दिया था, 23 होगा तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 23 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 34.5, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से अब इतना आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो इसकी ट्रिक देख लिए, ट्रिक बड़ी शानदार है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक क्या बोलती है, दिया हमें ये है कि 2:5:4 दिया है, ठीक है, और दिया है कि टोटल रुपए कितने दिए हम 126.50 हमें क्या दिया है, टोटल रुपए दिए हैं, किनके, तीनों के, ठीक है, तीनों के रुपए दिए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ये इकाई हमने यूनिट बोल दिया इसको, तो टोटल कितनी यूनिट हो गई, टोटल कितनी यूनिट हो गई 11, ठीक है, टोटल 11 यूनिट हुई है। तो 11 का इसमें डिवाइड दे देंगे हम सीधे सीधे, तो 11 का डिवाइड देने के बाद कितना बचेगा यहाँ पर 11, मतलब 11 एकम 11, 0, मतलब 11.50 क्या आया हमारे पास, एक यूनिट निकल कर आ गई। एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, हमारे पास 11.50। समझ में आता चल रहा है तो लाइक करते चलना। अब यहाँ पर हमसे सीधे सीधे पूछ रहे हैं, इतना सारा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है जो हमने बेसिक में किया। बेसिक तो आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन में, ताकि आपको बेसिक अच्छे से याद हो जाए, जिससे आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप ट्रिक पर देख लीजिए, ट्रिक भी आपको अगर समझ में आती है तो वो पिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 11.50। अब हमसे पूछ रहा है कि ए को बी से कितने अधिक मिले, मतलब ए और बी का डिफरेंस पूछ रहा है। तो एक बी क्या है,
और ए क्या है, बी माइनस ए निकालना है, ठीक है। तो बी क्या है 5 यहाँ से और ए क्या है 2 यहाँ से, ठीक है। ए 2 है, बराबर कितना दिया है, बराबर हमने क्या कर लिया 11.50, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनका डिफरेंस निकालना है, बराबर इसको लिखना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का डिफरेंस क्या है 3 आया, ठीक है। 3 आया डिफरेंस, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या हमारे पास 11.50, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 11.50 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगा, मतलब 0। यहाँ से क्या आएगा 5 दूने 10 की 5 तिया 15, 5 तिया 15 की 5 आता है 1 और 11 तिया 33 और 1 34, मतलब 34.50 जो कि अभी निकल कर आया था ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ट्रिक कितनी शानदार है, कितने आसान तरीके से हमने निकाल लिया। थोड़ा सा हमें माइंड लगाने की आवश्यकता है, दिमाग लगाने की, उसके अलावा कुछ नहीं है ट्रिक में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स 4th नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है यहाँ पर 782 रुपये की धनराशि को 3 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, तो पहला भाग क्या होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कितना दिया है, धनराशि कितनी दी है, राशि दी है 782, ठीक है। इसको कितने में विभक्त करना है, इसको करना है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 इसमें विभक्त करना है। तो हम कैसे करेंगे, इस अनुपात में तो हम कभी भी विभक्त नहीं कर सकते, इस अनुपात में कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब नहीं किया जा सकता तो करना क्या है, इस अनुपात को हमें करना क्या है, इस अनुपात को हमें सिंपल अनुपात में लेकर आना। किस अनुपात में, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात के फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे चलिए देखते हैं। अब लेकर आने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि सारी क्लासेस जितनी भी क्लासेस में करवाऊंगा एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगी, इसलिए मैं बोलता चल रहा हूं आपको कि पिछली क्लास अवश्य देखें। अब यहाँ पर इस अनुपात को करना है कन्वर्ट, सिर्फ ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में, बटे में नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, ऐसे कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है, इन नीचे वाली संख्या का लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया था, सबसे बड़ी संख्या को उठाएंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो 4 तिहाई 12 एक ऐसी संख्या है, 12 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया कितना 12। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड, अब इस नीचे वाली संख्या का डिवाइड देंगे किसमें 12 में, दिया मैंने कितना आया 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, ऊपर जो संख्या लिखी उसमें। आ गई बात समझ में, नहीं आई अगला संख्या आने वाली है। तो अगली संख्या क्या थी 3 का डिवाइड दिया 12 में, तो कितना आया 4 और 4 यहाँ पर लिखा और मल्टीप्लाई किसका करना है, अगली वाली उसकी ऊपर वाली संख्या से। आ गई बात समझ में, थोड़ी थोड़ी आई होगी, अब पूरी आ जाएगी। अब 4 बची संख्या, 4 का डिवाइड देंगे 12 से 12 में, तो क्या आएगा 3 लिखेंगे यहाँ ऊपर और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ऊपर वाली संख्या का। अब तो पूरी आ गई बात समझ में। अब इस 12 का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बचा, ठीक। अब हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी के फॉर्म में हमारे पास निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया ये 6 एकम 6, 4 दूने 8 और 3 तिहाई 9, मतलब 6 अनुपात 8 अनुपात 9 हमारे पास निकल कर आ गई। अब यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि पहला भाग हमें फाइंड आउट करना है। हमने क्या बोला था, जिस भाग को भी हमें फाइंड आउट करना है उसका मल्टीप्लाई करते हैं दी गई पूरी पूंजी में, दिया गया पूरे धन में, उसके बाद में डिवाइड करते हैं इन संख्या के जोड़ से। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 782, पहला भाग पूछा हमसे कि पहला भाग हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो पहले भाग फाइंड आउट करने का हमने तरीका बताया था कि जिस भाग को फाइंड आउट करना होता है उसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, दी गई पूरी पूंजी में, दिए गए पूरे धन में। तो पूरा धन क्या दिया यहाँ पर 882 गुना निकालना क्या है पहला भाग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, डिवाइड किसका देना है, इन तीनों के योग का। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 8 8 दून 16 1 17 और 6 कितना होता है 23, ठीक है। यहाँ पर आ गया 23। अब 23 का डिवाइड इसमें देंगे हम, तो 23 का डिवाइड दिया तो 3 बार जाएगा 69 है ना, हाँ 69 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा 23 या 69, तो 23 या 69, यहाँ पर बचा कितना फिर 9 बचा, तो 23 चूको कितना हो जाता है 92। अब यहाँ पर कितना आया दोस्तों 34 गुना 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 चूको 24, हाथ आए 2, 6 18 2 20, 204 रुपये पहले भाग को मिलेंगे, मतलब 204 रुपये पहले भाग को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर
2 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आता चल रहा है तो लाइक करना। और ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं, इनके बेस्ड पर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं छाट कर लाया हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको दिया भी होगा कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है टायर 1 में, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है 2016 में अभी पूछा गया है रिसेंटली। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डेटा भले ही चेंज आ जाए लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 5th नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना, ए, बी तथा सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 रुपये निवेश किए। 13,000, 17,000 और 5,000 रुपये निवेश किए, ठीक है। और वर्ष के अंत में कह रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का लाभ हुआ। उन्हें 1,400 रुपये का लाभ हुआ। ये क्या है इसका लाभ, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, अब पूछा क्या क्वेश्चन में, वहां पर चलेंगे तो बी के लाभ का हिस्सा हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एक ही चैप्टर में, अनुपात समानुपात के चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बता दिया एज से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया आयु से संबंधित क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया अनुपात और एवरेज से संबंधित क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया साझेदारी से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों एक ही चैप्टर में हमने 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पर ये चैप्टर आगे आने वाले हैं, सब चैप्टर में आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि अनुपात और समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। अब लिखा क्या है, 13,000, 17,000 और 5,000 रुपये निवेश किया। अब इसे हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अनुपात हमारा चल रहा है। तो अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया अनुपात, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने के लिए इन्हें राशि लगाई है। तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई करें या ना करें, क्योंकि 12 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो करने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि कौन कौन सा सिस्टम कट रहा है। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 हम काट सकते हैं, और 1 0 और काट सकते हैं, मतलब 3 0 से 3 0। तो यहाँ पर अनुपात क्या निकल कर आ गया, 13:17:5। कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका देखिए, तरीका सीखने आते हैं, आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं, आप मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप तरीका सीखने के लिए देख रहे हैं, बाकी आपको आता तो सब कुछ है। यहाँ पर देखें तो अब देखा कि हमने इन तीनों का लाभ क्या आया, अंत में 1,400 रुपये आए। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि बी का लाभ हमें फाइंड आउट करना है। तो 1,400 रुपये पूरी पूंजी बची है, ठीक है। 1,400 रुपये पूंजी आई है पूरी, उसमें दिया है कि 13 के अनुपात में, 17 का अनुपात में और 5 के अनुपात में लाभ है किनका, ए अनुपात बी अनुपात सी का, ठीक है। यहाँ पर यही दिया है, चलिए यही दिया है। तो हम देखेंगे बी का अनुपात, बी का हमें पूंजी निकालनी है, बी का लाभ निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, 1,400 पूरी पूंजी गुना जिसका निकालना है उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। और जिसका नहीं निकालना, नहीं क्या, तीनों रेशियो को जोड़ देंगे। 13 और 17 कितना हो गया, 30, और 5 कितना हो गया, 35, ठीक है। आ गई बात समझ में। यहाँ पर इतना ही होगा ना, 20, 20, 30 और 35, ठीक। 33 हो गया। अब यहाँ से 5 से कट जाएगा क्या, 5 7 35 और 5 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 7 दूने 14, 0, ठीक है। यहाँ से काट देंगे, 5 चौको 20, 40, मतलब 17 गुणा 40। ये किसकी पूंजी आई, बी की, बी का हिस्सा आया है, ये बी की पूंजी आई है। ये इस 1,400 रुपये लाभ में से क्या आया है, यहाँ से निकलकर 17 चौको 68, मतलब 680 रुपये जो आए हैं वो बी के हिस्से में आएंगे 1,400 रुपये के लाभ से। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थी आज की क्लास हमारी। आपको अगर समझ में आया है तो लाइक करते चलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।